हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे हाथ लग गई है लेक्चरर इंग्लिश 2019 का पेपर। तो इसका हम लोग वोकेबुलरी पार्ट उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, बेसिकली व्यापम जो भी एग्ज़ाम लेता है जिसमें वोकैब या इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मंडी निरीक्षक सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, बट इट्स फाइन, कभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Choose the most appropriate homonym to fill in the blank in the sentence given below। चलिए भाई, होमोनिम क्या होता है भाई बताइए। होमोनिम, होमो मतलब होता है सेम, और नीम मतलब होता है नाम। तुमको क्या लगा, नीम का पत्ता? ठीक है, होमोनिम सेम नेम। ठीक है, तो इसके दो टाइप में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है होमोफोन और एक होता है होमोग्राफ। ठीक है, होमोफोन मतलब सेम साउंड वाला, ओके, और होमोग्राफ मतलब सेम स्पेलिंग वाला। ग्राफ मतलब होता है लिखना, और होमो मतलब सेम। ठीक है, तो होमोफोन का एग्जांपल जैसे अगर माना जाए तो आप ये ले सकते हैं, डिस्क्रीट या फिर डिस्क्रीट। ओके, स्पेलिंग अगर सेम है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बैट, है ना। एक होता है बैट चमगादड़ और एक होता है बैट क्रिकेट खेलने वाला बल्ला। ठीक, तो हो गया होमोनिम। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, इट वॉज टाइम टू हैंड ओवर द डैश ऑफ पावर। पावर का क्या हमको हैंड ओवर करने को बोला है? क्या हैंड ओवर करेंगे भाई पावर का हम लोग, बताइए। रीन हैंड ओवर करोगे, क्या हैंड ओवर करोगे बताओ। रिगन हैंड ओवर करोगे कि या रेन हैंड ओवर करोगे? इस रीन का मतलब होता है शासनकाल, ठीक है, और इसका मतलब होता है अथॉरिटी या फिर पावर। ठीक, पावर। क्या हैंड ओवर करेंगे आप? पावर हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, जिनको भी लग रहा था ये आएगा, गलत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रिम। ग्रिम का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, है ना। ग्रिम, ग्रिम मतलब होता है कोई चीज एकदम अंधेरा, गंभीर, तनावपूर्ण, दर्द। डायर, डायर का भी वही मतलब होता है। डायर मतलब बहुत कठिन परिस्थिति, इस टाइप का होता है डायर सिचुएशन। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब भी वैसी बुरा, बेकार। हिडियस, हिडियस मतलब भी सेम, बेकार चीज। बिनाइन, बिनाइन मतलब होता है काइंड, काइंड, हेल्पफुल, इस टाइप का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिनाइन। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बाउट, सेल, डिसीट, अर्नेस्ट। बाउट, बाउट, बाउट ये वर्ड आपने WWE फैंस सुना होगा। इन द प्रेजेंटेबल बाउट कहते हैं हम लोग, बाउट। ठीक है, तो बाउट मतलब होता है मैच। सेल, सेल मतलब होता है डंगियन। डिसीट मतलब ट्रिक, और अर्नेस्ट मतलब डिपॉजिट। सेल, यहाँ पर सेल का मतलब है जेल वाला सेल। ठीक है, ये जेल वाला है। और डंगियन मतलब भी वैसे ही जेल, काल कोठरी को कहते हैं डंगियन, जहाँ पे एकदम गुप्त अंधेरा रहता है। ठीक है, बाउट मैच जान गए, जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई भी कंटेस्ट हुआ उसको कहते हैं बाउट। डिसीट मतलब धोखा देना, पता ही है आपको। अर्नेस्ट मतलब डिपॉजिट। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का बी, बी फॉर बॉम्बे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। वियर योर हार्ट ऑन द स्लीव्स। भाई अपने बाहों में अपने हाथ के, अपने हाथ के स्लीव्स में अपने दिल को पहन लो। अब भाई दिल को पहन लोगे तो सबको दिख जाएगा आपके दिल में क्या है ना। तो इसका क्या मतलब होगा? विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, टू एक्सप्रेस फ्रीली, टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशंस, टू एक्सप्रेस इन अ हेजिटेंट मैनर। क्या होगा? टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशंस, अपनी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना। ठीक है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। नेक्स्ट, करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। भैया एक ही ईडियम है, बताइए, इंग्लिश का पेपर है ये। टंग एंड चीक, ये भी गड़बड़ है। टंग एंड चीक नहीं होता है, टंग इन चीक होता है। ठीक है, टंग इन चीक, इसका मीनिंग होता है मजाक, कुछ मजाक करना, चुटकुला करना। ठीक है, ह्यूमर दैट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो भाई, क्लीनेस, नहीं नहीं नहीं, क्लीननेस। ग्रीननेस करेक्ट है, हैप्पीनेस
बताओ। हैप्पीनेस, सिननेस, नो सिनेस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए इंग्लिश में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, रूल्स याद करने जाएंगे पागल हो जाएंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, तो इट्स बेटर कि आप वर्ड्स को लिख लिख के ही प्रैक्टिस कर ले, याद कर लें। ठीक है, रूल्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागे। क्लीननेस स्पेलिंग देख लो, हैप्पीनेस, सीनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट for an amusing mistake somebody makes when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use but means something different। चलो भाई बताइए। इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऐसा मजाकिया मिस्टेक जो साउंड तो सिमिलर करता है लेकिन वो यूज़ नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल है कि ये लेट सपोज ओके, पिनेकल ऑफ, छोड़े कुछ इजी एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, चलो याद आएगा बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपको साउंड सिमिलर होना चाहिए बट आप वर्ड दूसरा यूज कर रहे हो। एक एक करके देखते हैं चारों ऑप्शंस। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्या होता है इसका मीनिंग भैया? ओनोमेटोपिया का मतलब होता है, जैसे वर्ड में एग्जांपल देता हूँ, चलिए आप गैस करेंगे। बज, हिस, स्प्लैश। ठीक है, ये क्या कैसे वर्ड्स हैं? ये साउंड वाले वर्ड हैं, साउंड वाले वर्ड्स हैं ये, है ना? तो जो साउंड को डिनोट करता है, जो वर्ड साउंड को बताता है, बज, हिश, स्प्लैश। ठीक है, तो ये सब साउंड वर्ड्स को कहते हैं अपन ओनोमेटोपिया। इसका स्पेलिंग देख लीजिए भाई, पूछ सकता है। ओनो मेटो पोया, पोया पोयम वाला पोया। ठीक है, नेक्स्ट रेडंडेंट। रेडंडेंट का क्या मतलब होता है बताओ? पन, पन का मतलब वो होता है कि जैसे कोई चीज़ आप, दो मीनिंग होता है जिसका डबल मीनिंग हो। ठीक है, डबल मीनिंग तो बहुत बढ़िया से समझते होंगे आप लोग। एक एग्जांपल आता है जैसे टू टायर्ड, टू टायर्ड। ठीक है, या तो इसका मतलब है कि दो ठो टायर वाला, टायर टायर चक्का वाला, या तो फिर दो बार टायर, अब थक गए हो, ये भी हो सकता है। अब लास्ट वर्ड है मेल एप्रोपिज्म। बाप रे, मेल एप्रोपिज्म, मेल एप्रोपिज्म यही करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई दूसरा वर्ड यूज कर दिया है जिसका साउंड सेम हो। ठीक है, इसको कहते हैं मेल एप्रोपिज्म। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेल एप्रोपिज्म ही होगा। चलिए, अब यहाँ पर ना फिगर ऑफ स्पीच आया तो मैं आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच करा देता हूँ। ठीक है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक, खुल जा भाई न्यू टैब, इसको ओपन लाइन एंड ग्रिड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, अरे डिस्प्ले हो जा। चलो ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। एक होता है आपका सिमिली, सिमिली। एक होता है आपका मेटाफोर, एक होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, और आपका आता है एलिटरेशन। ठीक है, और है आपका हाइपरबोल। नेक्स्ट है आयरनी। ठीक, सब आपने सुना होगा, पन पन तो हमने अभी देखा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, और है साइनेस्थीसिया, साइनेस्थीसिया। स्पेलिंग ठीक है कि नहीं भाई, चेक कर लो। साइनेस्थीसिया, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है मैलएप्रोपिज्म, ये तो हमने देख ही लिया था। एक होता है एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस। चलिए देखते हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक, एक एक करके। सबसे पहले सिमिली। सिमिली मतलब सिमिलर या फिर अलाइक। ठीक है, सिमिलर या फिर लाइक, जैसे एज गुड एज लायन, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एज ब्रेव एज लायन।
ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये सिमिली है, ठीक है। एज ब्रेव एज लायन, एज वाइट एज लाइट एज फेदर, ये अपन किए हैं ना, ठीक। मेटाफोर, मेटाफोर मतलब जब आप किसी चीज को डायरेक्टली मानते हैं वैसा, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जैसे ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, वो क्या है, वो शेर है। यहाँ पे क्या था, इसमें हम कंपैरिजन किए हैं, जैसे ही इज लाइक अ लायन, वो शेर की तरह है। ही इज लाइक अ लायन, इसमें आप सीधा बोल दे भैया वो शेर है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को आदमी बना देते हो, जैसे द विंड विस्पर्ड, द विंड विस्पर्ड, ठीक है। द स्टोन, द स्टोन डांस्ड, ठीक है। अब भाई विंड को, विंड फुसफुसा रहा है, स्टोन डांस कर रहा है, आपने क्या किया, उसमें जान डाल दी, ठीक। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब बार बार आप रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीटिंग सेम साउंड, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग वो करते थे ना, टंग ट्विस्टर्स कहते थे जिसको, सिक्स सिली सिस्टर सेलिंग शाइनी शूज, इस टाइप का कुछ। तो इसके एग्जांपल जैसे मान लो सिक्स सेल्स, या चलो ये कर लो, सी शेल्स, सी शेल्स, चलो भाई बोल के दिखाओ, सी शेल्स, सी शेल्स, चल। हाइपर बोले, हाइपर बोले मतलब बहुत बोलना, 17 है ना, हाइपर बोले मतलब बहुत बोलना, जैसे सुना होगा आपने बहुत फेमस, 17 बार बोल चुकी हूँ तेरे को करने को, अब तो कर दे। तो 17 बार थोड़ी ना बोलते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑफ मिलियन टाइम्स, ठीक है। तो अब बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी चीज़ को, मिलियन टाइम्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अतिशयोक्ति कहते हैं क्या, अतिशयोक्ति, ठीक है। आयरनी, आयरनी मतलब ताना देना, ये तो सबको पता है ना, आयरनी, कुछ बेकार काम कर दो, ग्रेट, वाह। पन, पन तो पता ही है, डबल मीनिंग वाला, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मतलब दो ऑपोजिंग वर्ड एक साथ, जैसे मान लो डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, या फिर अगली दीपिका पादुकोण, अगली दीपिका पादुकोण, पॉसिबल है क्या ये, ऐसा टाइप का, ठीक। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू, मतलब जो चीज़ लगती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो करेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू। इसका एग्जांपल जैसे अपन बोला जाए कि जैसे लेस इज मोर, लेस इज मोर, कम ही ज़्यादा है, ठीक। साइनेस्थीजिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सेंसेस, मिक्सिंग ऑफ सेंसेस। कितने सेंस ऑर्गन है भाई हमारे, हैं, स्किन, टंग, आईज, ईयर, नोज, 5-6 हैं, गिन के बताओ। तो इसमें क्या होता है, जैसे मिक्स कर देते हैं अपन, जैसे स्वीट, स्वीट नॉइस, है ना, स्वीट नॉइस। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट वॉइस, है ना, या फिर सॉफ्ट फ्रेग्रेंस। तो ये सब क्या होता है, साइनेस्थीसिया, आप चीज़ों को मिक्स करते हैं, सेंसेस को। अगला है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है, प्यार से थप्पड़ मारना, ठीक है, प्यार से थप्पड़ मारना। जब अपने बच्चे को आप बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमारा बेटा क्या है, हमारा बच्चा भोला रह गया है, भोला रह गया, हमारी बेटी तो बिल्कुल गाय है, गाय, है ना। तो ये यूफेमिज्म है कि आप कुछ भी पोलाइट वे ऑफ सेइंग, पोलाइट वे ऑफ सेइंग समथिंग बैड, ठीक है, समथिंग बैड नहीं, समथिंग डेरोगेटरी, ठीक। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या होता है कि ऑपोजिट आइडियाज इन वन सेंटेंस, ऑपोजिंग आइडियाज इन वन सेंटेंस, ऑपोजिंग आइडियाज जैसे स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, और साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है। स्पीच कैसा है, चांदी है, और साइलेंस क्या है, गोल्ड है। तो यहाँ पे आप स्पीच की तारीफ किए, फिर साइलेंस की भी कर दिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये होता है एंटीथेसिस, ठीक है। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच
आपसे ये नहीं पूछेगा कि फिगर ऑफ स्पीच आप लिखो, बट आपको ये पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अपने क्वेश्चन सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। बड़ा हो जा भाई। लिख रहा है, चलो ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इज एवरी वन हियर, डू वी हैव अ फुल, फुल क्या, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, फिर आ गया टू फिल इन ए ब्लैंक इन आवर सेंटेंस। कम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो कंप्लीट करे किसी को। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ, तो दोनों तो आएगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, क्या आएगा करेक्ट, पूरक। सबको यहाँ पे है ना, पूरा कॉम्प्लीमेंट तो है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हालांकि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, बट ऑप्शंस के हिसाब से हमको कॉम्प्लीमेंट के साथ जाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सहेल। एक्सहेल मतलब श्वास बाहर छोड़ना। रिस्पायर मतलब यही होता है कि आप श्वास वगैरह लेना। सैप तो ये भाई पेड़ पौधों में जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टीम मतलब भाप, इसको भी यूज करते हैं अपन। एक्सपेल मतलब भी बाहर निकालना होता है, तो एक्सेल के लिए यूज कर लोगे आप। स्टीम को भी कर लेते हैं कभी कभार, ही स्टीम्ड हैविली, कभी कभार पोएटिक सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा सैप। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर। कोई अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाकर रहता है, क्या कहेंगे, चलिए बताइए भाई। इमाइग्रेंट, एक्सपैट्रिएट, इमाइग्रेंट, एक्सप्लोरर। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग बता लेंगे। चलो, कंफ्यूजन होता है क्या आपको इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट में? पहला वर्ड देखो, इसमें क्या है, आई मतलब कोई आई। ठीक है, आई मतलब कोई आई। ई मतलब एग्जिट, ई से एग्जिट। ठीक है, तो कोई आपका देश छोड़ के जाता है तो वो इमाइग्रेंट होता है। कोई आपके देश में आता है तो ही इज एन इमिग्रेंट। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि बांग्लादेशी इमाइग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेशी इमाइग्रेंट्स। अब कोई इंडिया से जाके यूएस में रह रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, इंडियन इमाइग्रेंट्स इन यूएस। ठीक है, क्लियर है। एक्सपैट्रिएट मतलब जो टेम्परेरीली दूसरे देश में जाकर रहता है, जैसे मान लो विजय माल्या है। ठीक है, वो कुछ दिन के लिए जाकर रहा है यूएस में, कुछ दिन के लिए आप भी चले जाओगे बैंकॉक। ठीक, तो आप क्या कहलाओगे, एक्सपैट्रिएट। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबाइड। एबाइड मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना, तो क्या हो गया, बाइट, बियर, यस, परसिस्ट, यस, पेरिश। पेरिश मतलब तो कोई चीज नष्ट हो जाना, टूट जाना। ड्वेल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पेरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। चर्च में हम इकट्ठा हुए हैं भाई, क्या कहेंगे उनको, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एमिसरी क्या होता है कि जैसे राजदूत टाइप का। ठीक है, मतलब आप मान लो किसी को भेजे हैं, कुछ स्पेसिफिक मिशन के लिए। मान लीजिए मोदी जी ने आपको भेजा है, जाओ ब्रिटिश क्राउन से हमारा कोहिनूर हीरा चुरा के लेके आओ, तो आप क्या कहलाएंगे, एमिसरी कहलाएंगे। मॉर्नर्स मतलब जो जैसे दुख में है ना, यूजुअली क्या होता है जब किसी की डेथ वेथ हो जाती है तो उस समय पे जो शोक सभा में लोग आते हैं उनको कहते हैं मॉर्नर्स। ठीक है, रेबल मतलब नॉइसी क्राउड। ठीक है, एकदम भीड़ भाड़, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रेबल। एक मिनट स्टॉप करता हूँ मैं थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 53rd क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स। ट्रूली करेक्ट है, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, एंटायरली, होपिंग, रिलीव, है ना, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अल्योर, अल्यूरिंग करेक्ट है। सर्विसिएबल नहीं, ये गड़बड़ है, सर्विसिएबल होता है, सर्विसिएबल।
ग्लीफुल, डबल ई, ग्लीफुल। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एम के बाद ई लगाओ भाई, एक्सट्रीमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडिजिनस। इंडिजिनस जो इंडिया में बना है, इंडिजिनस, ठीक है, देसी। एग्जॉटिक मतलब तो विदेशी होता है, ये उल्टा हो गया इसका, ठीक। कंजेनाइटल मतलब जो आपको जेनेटिक्स से मिला है, ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से आपको मिलता है, उसको कहते हैं कंजेनाइटल। एबॉरिजिनल, इसका मतलब होता है, ये इसका ही मतलब होता है ओरिजिनल, विदाउट एनी चेंज। तो इंडिजिनस का करेक्ट आंसर क्या होगा, एबॉरिजिनल। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट मतलब एकदम गुस्सा, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इस टाइप का, एग्जास्पिरेशन, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम इज एन। एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम मिलना पॉसिबल है क्या, नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। क्या है, इल्यूजन है। क्या है, इल्यूजन। एल्यूशन, एल्यूशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। जैसे मान लो ही मेड एन, he made an allusion, he made an allusion to रामायण in his speech, ठीक है, अपने स्पीच में वो रामायण की ओर इशारा किया, या फिर रामायण की कुछ बात उसने बोली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बट इशारा किया, तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। इल्यूजन मतलब वो मृग तृष्णा टाइप का है ना, मतलब आप किसी चीज को, कुछ चीज आपको लगता है लेकिन वो होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। Most appropriate one word substitute for a man or boy looking, behaving or sounding like a woman or a girl. Effeminate, effeminate, effeminate मतलब लड़कियों की तरह बिहेव करना, ठीक है, उनकी तरह कपड़े वपड़े पहनना, ये सब। फेमिनिस्ट पता ही है। लस्टी मतलब जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है किसी चीज का। एपिक्योर, एपिक्योर मतलब वन हु लाइक्स ईटिंग, जिसको खाना पीना पसंद है, ठीक है, एपिक्योर। फेमिनिस्ट मतलब इक्वालिटी, जिन जो मैन और वीमेन में इक्वालिटी के लिए डिमांड करते हैं, जिनको लगता है मैन और वीमेन क्या है, इक्वल है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लश। नॉट एन एंटोनिम कह रहा मतलब हमको फ्लश का क्या चाहिए, एंटोनिम कौन कौन सा है, पहले अपन ढूंढते हैं कि एंटोनिम कौन कौन सा है। फ्लश, फ्लश मतलब होता है कि आदमी जब कोई एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, एकदम चेहरा पे दिखता है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लश, गुस्सा हो जाना। तो देखते हैं इसमें ब्लैंच, ब्लैंच मतलब चेहरे की रंगत उड़ जाना, पेल हो जाना, ठीक है। पेलौर, पेलौर मतलब पेल ही हो जाना, दोनों सिनोनिम है, ब्लैंच, पेलौर। मीन, मीन मतलब तो एक तो मीन मतलब होता है एवरेज, और एक मीन मतलब होता है बुरा, है ना। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है जो बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट होता है। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला, क्या, खर्चीला, ठीक है। तो ब्लैंक तो बोल सकते हो, पेलौर भी कह सकते हो, एवरेज, बुरा, मीन। फ्लश का मीन हो भी सकता है बट बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा प्रोडिगल। प्रोडिगल का और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है फ्लश का, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रूसम। ग्रूसम, ग्रूसम मतलब होता है पेनफुल, ग्रूसम मतलब होता है पेनफुल, दर्दनाक। करेक्ट ऑप्शन सी, पेनफुल, ठीक है। वैग द डॉग, वैग द डॉग, चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप ऑप्शन गेस करेंगे। द करेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, द करेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन is to wag the dog from Epstein files, ठीक है। जो करंट सिचुएशन है वो वैग द डॉग के लिए है, एप्स्टीन फाइल्स से। मतलब अभी अब देख रहे हैं ना, ईरान में इतना हमला हो रहा है, फलान हो रहा है, ढेकान हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स से सबका ध्यान हटाने के लिए है। तो वैग द डॉग का मतलब होता है कि मेन मुद्दे से जब कोई बात आप हटाना चाहते हो, ठीक है। इंडिया में कुछ भी गड़बड़ होता है, क्रिकेट मैच स्टार्ट करा दो, आईपीएल स्टार्ट करवा दो, है ना, हिंदू मुस्लिम की बात उठा दो, ठीक,
मतलब टू रिमेन फोकस, टू डिटरमिन, टू डिलीनेट, डाइवर्जन अवे फ्रॉम समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रीन। रीन मतलब मैंने आपको बताया था टेन्योर ऑफ रूलिंग, है ना, टेन्योर ऑफ रूलिंग। चलो भाई उस लगे हाथ तो बता दो अकबर का टेन्योर क्या था? क्या था? 1556 से लेके 1600 क्या था? 5। ठीक, चलो। डेटेरियोरेट, डॉसिल, सबमिट, वैंक्विश। डेटेरियोरेट मतलब क्वालिटी गिरना। डॉसाइल मतलब कुछ और ही होता है, बहुत इजी होता है, जो कावर्ड होता है उसको कहते हैं डॉसिल। ठीक है। सबमिट मतलब हार मानना, है ना, हार मान जाना। वैंक्विश मतलब ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है इसमें? रीन मतलब या तो आप रूल कर रहे हो और यहाँ पे हार ही मान जा रहे हो, तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सबमिट। ठीक। आई वुड अप्रिशिएट it if you could be dash about this. We are keeping it quiet until the details are finalized. If you could be dash about this, we are keeping it quiet. मतलब आप कुछ चीज़ छुपा के रख रहे हैं, ठीक है। तो छुपा के रख रहे हैं तो क्या होगा? डिस्क्रीट होगा। इस डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक। जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्क्रीट ऑर्बिटल में घूमते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में। ठीक। किसका, कौन दिया था ये, कौन प्रपोज किया था ये मॉडल? नील्स बोर। ठीक। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहा हूँ एक साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू ड्राइव समवन अप द वॉल। किसी को दरवाजे के ऊपर एकदम धक्का दे देना, एकदम ले जाना, क्या होगा? करेक्ट आंसर टू इरिटेट समवन। एकदम आप इतना दिमाग खराब कर दिए हो कि वो दीवार कूद के भाग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये पैसेज है, पैसेज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग उससे भी डील करेंगे। नेक्स्ट, आई मस्ट एडमिट दैट माई पेरेंट्स स्टूड बाई मी इन माई टाइम्स ऑफ। किस समय में मेरा साथ दिया? स्ट्रेस के समय में। ठीक। माई फादर वॉज टू डैश टू पुश ओपन द हैवी डोर। मेरे पिताजी बहुत क्या हो सकते हैं? हैवी डोर को पुश करने के लिए फीबल, कमजोर हो सकते हैं, है ना। टिमिड का क्या मतलब होता है? शाई, है ना। फेंट मतलब तो बेहोश हो जाना। फीबल मतलब कमजोर, और फॉल्टरिंग मतलब गलती करना। फॉल्टरिंग मतलब गलती हो जाना, फॉल्टरिंग। ठीक। इट इज हिज नेटिव, पता नहीं ये क्वेश्चन क्या दिया था, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, विलोपित हो गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड मीनिंग। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट मतलब मोटा, कॉर्प्यूलेंट मतलब होता है कॉर्प मतलब आपको पता होगा बॉडी, तो बहुत बॉडी है उसका, बहुत ज़्यादा बॉडी है भाई। ठीक है, तो क्या होगा? कॉर्प्यूलेंट मतलब मोटा, मोटा मतलब स्टाउट। ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टैंडिंग अप। ये भी इसमें ये क्या है एक्चुअली? ये है ना पैरा जंबल, एक पैराग्राफ है वो जम्बल्ड है, उसको आपको सजाना रहता है। ठीक है, बट ये भी बहुत ज़्यादा हैपहैज़ार्ड मैनर में दिया है, इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। क्या आएगा भाई यहाँ पर? द टू सिस्टर्स लुक सो डैश दैट इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अनदर। ठीक है, सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, लाइक हो सकता है। अब कैसे करें? हैं, सब हो सकता है, तो देखते हैं क्या आएगा। द टू सिस्टर्स लुक सो सेम, नहीं सेम नहीं आएगा यहाँ पर। सिमिलर देखो सिमिलर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो सिमिलर मतलब ना एक जैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों इतने एक जैसे हैं कि आप अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, तो सिमिलर नहीं आएगा, सिमिलर थोड़ा सा कम एक जैसा होता है। ठीक है। आइडेंटिकल आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अलाइक आने के भी चांस कम है, क्यों? क्योंकि अलाइक से जनरली सेंटेंस एंड होता है। ठीक है, जैसे द टू सिस्टर्स लुक अलाइक, अब करेक्ट है ये। ठीक है, बट यहाँ पर इसके बाद और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बेहतर है यहाँ पर क्या आएगा? आइडेंटिकल।
ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड। नाल्ड, क्या है ये नाल्ड? नाल्ड मतलब रफ एंड ट्विस्टेड, रफ एंड ट्विस्टेड, ठीक। चलिए, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड। सॉन्टरिंग, वैसे नाल्ड वर्ड ना, ये नाल्ड वर्ड अभी अभी मैं एनकाउंटर किया था 9th क्लास की जो इंग्लिश बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द जामुन ट्री, किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा। द जामुन ट्री में एक चैप्टर है नाल्ड, ठीक है, ये वर्ड है नाल्ड। 9th क्लास सीजी बोर्ड की बुक में, सीजीबीएसई की बुक में है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉन्टरिंग, सॉन्टरिंग मतलब मस्त आराम से चलना, स्ट्रॉलिंग, ठीक है। चलो ये पैराजंबल ठीक था, इसको देखते हैं अपन। मेरे लिस्ट में क्या होगा, देखो सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट होता है कोई आर्टिकल से, है ना, द, ए, एन, मतलब वो पहले इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को। तो क्या हो सकता है इसमें, देखो नो, सक्सेसिव, मेरेली, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, द डेल्यूज इन मुंबई शोड दैट नो थॉट हैज गॉन इनटू अपग्रेडिंग द सिटी, या फिर सक्सेसिव, द डेल्यूज इन मुंबई शोड दैट सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन मेरेली मैनेजिंग क्योज एंड लेटर। तो पहला क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, QSPR, ठीक है, QSPR, करेक्ट ऑप्शन ए। बट सिंह में होस्ट इन हिज मूड एट, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो इसमें भी देखो, बट तो नहीं, बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं आ सकता। आई डीम्ड हो सकता है, एज आई हैड, अब देखो एज में भी मतलब एज कुछ बताया होगा तब तो एज करके वो स्टार्ट करेगा, ये भी नहीं आ सकता। इट स्टार्ट हो सकता है, अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, या तो ये हो गया तो ये होगा। चलो अब आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव। अब देखो इट कह रहा है, इट प्रोनाउन है, मतलब कुछ पहले बताया होगा। तो क्या लग रहा है, इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर बट सीइंग माई होस्ट इन हिज मूड आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव एज आई हैड फ्रिक्वेंटली डन बिफोर, ठीक है। नहीं ये तो नहीं जम रहा है, करेक्ट क्या लग रहा है, इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर एज आई हैड फ्रिक्वेंटली डन बिफोर बट सीइंग माई होस्ट इन हिज मूड आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आपका इंग्लिश में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी बनेगा ये, ठीक है। इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। इसमें एक दो चीज़ें हम लोग बता सकते हैं बट आप फुल फ्लेजेड इसमें नहीं बता सकते हो कि 100% ये आंसर होगा, अनटिल एंड अनलेस आप ग्रैब करें चीज़ों को, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, SRPQ, SRPQ कहाँ है भाई, डी में, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स डैश विथ हिम, नोबडी गेट्स अलॉन्ग विथ हिम, कोई उसके साथ नहीं आता है, ठीक है। गेट्स अबाउट छोड़ दो, गेट थ्रू मतलब किसी से पास हो जाना, गेट थ्रू मतलब पास होना, गेट अलॉन्ग मतलब साथ में, ठीक है। गेट अप मतलब उठ जाना कुछ काम करने के लिए, ठीक है। इंडोलेंट मतलब जो डोलता ही नहीं है, इंडोलेंट मतलब जो नहीं डोल रहा है, एकदम मोटू है, डोलता ही नहीं है अपने जगह से, मोटा आदमी, लेजी आदमी, ठीक है भाई, लेजी। नेक्स्ट हो गया भाई, वोकैब में इतने क्वेश्चंस थे, समझ में आया ना आपको, ठीक है। आपके जो भी सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बाद हम लोग करते हैं ग्रामर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।